दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और सुनील नारायण को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिंकू के तूफान में उड़ा दिल्ली का खेमा 19वें ओवर में नोकिया की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा तहलका कि देखकर ऋषभ पंत क्या किंग खान, शाहरुख खान और सुहाना खान की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर कैसे छक्कों के हैट्रिक बटोरकर रिंकू ने तोड़ा बेंगलुरु का महारिकॉर्ड? आखिर कैसे रिंकू ने एक ओवर में ही अपने बल्ले से मैच का पूरा पासा ही पलट दिया? आखिर कैसे एक ओवर में उन्होंने नोकिया के घमंड को तोड़ दिया? और उनकी घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू रसेल और सुनील नारायण में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मैच में विशाखापट्टनम के मैदान पर दिल्ली ये सोचकर उतरी थी कि वह कोलकाता को नानी याद दिला देगी, लेकिन हुआ तो कुछ इसका उल्टा ही। दिल्ली के घमंडी गेंदबाजों को सबक सिखाते हुए कोलकाता के भयंकर बल्लेबाजों ने अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि न केवल ऋषभ पंत की पलटन खून के आंसू रोने पड़े, बल्कि बेंगलुरु फैंस भी कहीं न कहीं आंसू बहाने को मजबूर हो गए। और इनकी सबसे बड़ी वजह थी रिंकू सिंह की अंत में ऐसी घातक बल्लेबाजी जिसने बेंगलुरु के एकमात्र रिकॉर्ड को भी चकनाचूर करते हुए दिल्ली को कहीं का नहीं छोड़ा। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ सुनील नारायण ने 85 रन बनाए, रघुवंशी ने 54 रन ठोक डाले, तो वहीं रसेल ने अपने बल्ले से कोहराम मचा दिया। लेकिन असली तबाही तो मचाई है रिंकू सिंह ने, जिन्हें सबसे अंत में बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था। ये खिलाड़ी श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद 18वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आया और उनके पास केवल 2 ओवर थे उनकी असली काबिलियत को दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों, रिंकू सिंह ने केवल 6 गेंद ही काफी थी दिल्ली के परखच्चे उड़ाकर अपने नाम से पूरी महफिल लूटने के लिए। और इस बार उनके सामने बुरे तरीके से फंस गए अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाने वाले एनरिक नोकिया। उन्होंने बड़े से बड़े बल्लेबाजों का शिकार किया, लेकिन भारत के उभरते हुए सितारे रिंकू सिंह ने इस गेंदबाज को कहीं का नहीं छोड़ा। जी हां दोस्तों, नोकिया का स्वागत ही पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने कवर के ऊपर से स्टेडियम पार जबरदस्त छक्के से किया, जो कोलकाता के फैंस को खुशी से घूमने पर मजबूर करने के लिए काफी था। लेकिन दूसरी गेंद पर रिंकू ने कुछ ऐसा किया जिस पर कोई भरोसा नहीं कर पाया। जी हां दोस्तों, रिंकू ने बल्ला घुमाया, लेकिन उनका बैट उनके हाथ से छूट गया। ऐसा लगा कि वह बल्लेबाज आउट हो जाएगा, लेकिन एक हाथ से ही रिंकू ने उस गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर खुद शाहरुख खान के भी होश उड़ा दिए। लगातार 2 गेंद पर रिंकू सिंह के 2 तूफानी छक्कों ने जहां सौरभ गांगुली के पसीने छुड़ाए, तो वहीं शाहरुख और सुहाना भी जश्न मना रहे थे। किंग खान को इससे पहले इतनी खुशी से तालियां बजाते हुए शायद ही पहले कभी देखा गया। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। रिंकू सिंह ने चौथी गेंद पर एक बार फिर नोकिया को तारामंडल में भेजा और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने एक ऐसा छक्का मारा जिस पर रसेल भी रिंकू के लिए तालियां बजा रहे थे। वहीं 5वीं गेंद पर रिंकू ने एक जबरदस्त चौका लगाया। केवल 5 गेंद पर इस खिलाड़ी ने 18 रन बटोरे और हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर वो आउट हो गए, लेकिन जाने से पहले रिंकू ने केवल 8 गेंद पर 3 तूफानी छक्के और एक चौके की बदौलत बहुमूल्य 26 रन बनाए और अपनी टीम को 264 रनों के स्कोर पर पहुंचा दिया। बेंगलुरु के 263 रनों के रिकॉर्ड को अकेले ही तोड़ दिया और यदि रिंकू नहीं होते तो शायद कोलकाता इतनी आगे कभी भी नहीं पहुंच पाती। तभी तो शाहरुख और सुहाना भी रिंकू के लिए इतने खुश थे। रिंकू की छोटी सी पारी इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रही है और लोगों को खूब पसंद आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रिंकू, रसेल और सुनील नारायण मिलकर अपनी टीम को आईपीएल 2024 के चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब बीच मैदान में ही लड़ पड़े नारायण और पंत, गुस्से में पंत ने पार की बदतमीजी की सभी हदें, तो वह लम्हा देखकर शाहरुख खान भी हैरान रह गए। आखिर क्यों बीच मैदान में ही लड़ पड़े थे दोनों दिग्गज खिलाड़ी? आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि अंपायर ने, जिसके बाद ऋषभ पंत भी अपना गुस्सा काबू में रख नहीं पाए? आखिर कैसे सुनील नारायण ने भी लिया अपनी बेइज्जती का बदला पंत से? उनके बीच हुए भयंकर विवाद से लेकर नारायण के उस तूफानी अंदाज का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, सुनील नारायण और अंधेरी रसाल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर, जिसे दिल्ली का होम ग्राउंड बताया जा रहा था, दिल्ली कोलकाता को चारों खाने चित्त करना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था ये दिन उनके लिए एक बुरा सपना बन जाएगा, जहां पार्ट टाइम ओपनर सुनील नारायण दिल्ली के लिए यमराज बनकर आए थे। इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि फिल सॉल्ट के साथ 60 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया। चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए केवल 21 गेंद पर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और अकेले ही दिल्ली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए थे, जिन्हें रोक पाना दिल्ली के बस की बात ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया जिसने कूल और शांत ऋषभ पंत को भी गुस्से में भर दिया। जी हाँ, फिर जो हुआ उसे कोई भुला भी नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैच के 7वें ओवर में अचानक गुस्से में ऋषभ पंत अंपायर और सुनील नारायण से ही पहुंच गए और लड़ने लग गए। दरअसल उन्होंने विकेट की अपील की थी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, जिसके बाद पंत ने रिव्यू लेना चाहा। उन्हें लगा कि उन्हें विकेट मिल सकता है, लेकिन अंपायर ने उन्हें कह दिया कि अब काफी देर हो चुकी है, आप रिव्यू नहीं ले सकते। जी हाँ, ऋषभ पंत ने बहुत ज्यादा समय बर्बाद किया था और अब उन्हें रिव्यू नहीं मिल पा रहा था। इसी बात पर ऋषभ पंत भड़क गए और दौड़ते दौड़ते हुए नारायण से ही लड़ पड़े। इस लम्हे को देखकर खुद शाहरुख खान भी हैरान रह गए, जहां पंत ने कप्तान होते हुए बदतमीजी की सभी हदें पार कर दी। ऋषभ पंत का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा था। वह अंपायर को खरी खोटी सुना रहे थे और जब बीच बचाव में सुनील नारायण आए, तब तो पंत उन पर ही बरस पड़े। साफ तौर पर दिख रहा था कि सुनील नारायण की घातक बल्लेबाजी से ऋषभ बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने गुस्से में कई अपशब्द भी बक दिए। हालांकि वहां तो सुनील नारायण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर इस बल्लेबाज ने अपने बल्ले से ऋषभ पंत को मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली। जी हाँ, अर्धशतक लगाने के बाद न केवल उन्होंने 8 ओवरों के भीतर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, फिर चौके छक्कों की भी ऐसी सुनामी लाई कि 12 ओवर में 162 रनों तक कोलकाता की टीम पहुंच चुकी थी और यह खिलाड़ी बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहा था।
न केवल उन्होंने अपने बल्ले से इतिहास लिखा बल्कि ऋषभ पंत को सबक सिखाते हुए उनकी बोलती बंद कर दी, और जिसने तो खुद शाहरुख खान के भी होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या लगता है पंत और नारायण में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बार फिर टूटा है बेंगलोर का 263 का रिकॉर्ड। नारायण रसेल के साथ रिंकू ने मचाया ऐसा तांडव, बना डाला आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जहां एक तरफ डिविलियर्स से लेकर गेल भी आंसू बहाने लगे, तो वहीं सुरेश रैना से लेकर वीरेंद्र सहवाग, रिकी पॉन्टिंग से लेकर अब सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी छक्कों से ये सुनामी हैरत देखकर में पड़ गए। किसी ने रसेल को इसका सबसे बड़ा हीरो बताया, तो किसी ने रिंकू की जमकर तारीफ करी, किसी ने तो नारायण को सबसे बेस्ट फिनिशर तक बता दिया। तो आखिर किसने दिया बयान हम तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पंत और रसेल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मैच में विशाखापट्टनम के मैदान पर दिल्ली ये सोचकर उतरी थी कि वो कोलकाता को नानी याद दिला देगी, लेकिन हुआ तो कुछ इसका उल्टा ही। दिल्ली के घमंडी गेंदबाजों को सबक सिखाते हुए कोलकाता के भयंकर बल्लेबाजों ने अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि न केवल ऋषभ पंत की पलटन को खून के आंसू रोने पड़े, बल्कि बैंगलोर फैंस भी कहीं न कहीं आंसू बहाने को मजबूर हो गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कोलकाता द्वारा बनाया गया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। जी हां, लगातार दूसरी बार बैंगलोर का 263 का रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया। ये चमत्कार हुआ विशाखापट्टनम के मैदान पर, जहां कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और उनके ट्रम्प कार्ड सुनील नारायण ने उन्हें जबरदस्त शुरुआत दिलाई। इस खिलाड़ी ने तो केवल 39 गेंद में ही 85 रन, 7 विकेट और 7 जबरदस्त छक्के की बदौलत ठोक डाले थे। 12 ओवर से पहले इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट रघुवंशी ने केवल 27 गेंद पर 54 रन ठोक डाले, तो आंद्रे रसेल ने भी 19 गेंद पर 4 खतरनाक चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 41 रनों का योगदान दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर 11 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 18 रन बना गए। तो अंत में रिंकू सिंह ने तो पूरी महफिल अपने नाम कर ली। केवल 8 गेंद पर 3 तूफानी छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 26 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवर में 273 रनों तक पहुंचा दिया, जो आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। पहला अभी भी हैदराबाद के नाम है, जो उन्होंने मुंबई के खिलाफ 277 का पहाड़ बनाया था, उसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन इस करिश्मे ने तो जहां एक तरफ दिल्ली के खेमे में मातम का माहौल ला दिया, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज भी है देखकर बेहद खुश और कई दुखी भी हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स के होश उड़ गए। उन्होंने कह दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। जो रिकॉर्ड 13 साल में नहीं टूटा, एक ही सीजन में वो दोबारा टूट गया। कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट प्लेयर की निशानी है। यदि इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं आता तो अभी भी हमारा रिकॉर्ड हमारे नाम रहता, लेकिन आपको कोलकाता की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कमाल की बैटिंग के गेंदबाजों का दौर खत्म हो चुका है। अब गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, अब केवल बल्लेबाजों का ही बोलबाला दिखाई दे रहा है। यह देखकर काफी दुख होता है। तो वहीं दोस्तों मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने तो कह दिया भाई वो डाउन टू कोलकाता नाइट राइडर्स। जिस तरीके से गंभीर ने इस टीम को चलाया है, सलाम है मेरा उन्हें। उन्होंने सुनील नारायण को ओपनिंग भेजा और वहीं से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मुझे लगता है कि कोलकाता के पास सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम है और ऐसे तो मुझे कोलकाता आईपीएल चैंपियन बनने की सबसे बड़ी दावेदार लग रही है। यहां तक कि दोस्तों यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। जी हां, उन्होंने कह दिया कि अब तो 250 रन बनाना भी बच्चों का खेल हो गया। एक ही सीजन में हमने 2 बार देख लिया, उस समय हमें बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी हमें पता है, लेकिन अब तो बैटिंग इतनी आसान हो गई है, इतने बेहतरीन बैट आ गए हैं, इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है। कहीं ना कहीं हमारा 263 आज भी आइकॉनिक है। उन्हें लोग भूल जाएंगे, लेकिन हमारी नाक और हमारी पारी कोई नहीं भूलेगा। कोलकाता को मैं इसलिए बधाई जरूर देना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर तो गौतम गंभीर को इसका सबसे बड़ा हीरो बता रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा गंभीर जैसा दिमाग और कप्तानी स्किल किसी के पास नहीं है। यदि सुनील नारायण को गंभीर ने ओपनिंग नहीं दी होती तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। नारायण को उन्होंने दूसरा क्रिस गेल बना दिया। ये काम केवल गौतम ही कर सकते हैं। वेल डन गौती, मुझे लगता है आपके नेतृत्व में कोलकाता तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने जा रही है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी कह डाला। ये देखकर बहुत दुख हो रहा है। ये बल्लेबाजों का दौर है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। मुझे गेंदबाजों पर रहम आता है, बेचारे हर मैच में इतना बुरा पिटते हैं। कहीं इस तरीके से गेंदबाजी करना ही कोई नहीं चाहेगा। नियमों में बदलाव जरूर करना चाहिए, क्योंकि लगातार हमें 2 आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। यदि ये अच्छी निशानी है तो, लेकिन गेंदबाजों के लिए नहीं। कोलकाता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दिल्ली ने बेहद खराब परफॉर्मेंस की, मुझे अपने गेंदबाजों पर बहुत नाराजगी और निराशा है। अंत में वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बैटिंग देखकर। मुझे तो लग रहा है यदि इस आईपीएल में 300 भी बन गए तो हैरान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी टीमें इस काबिल हैं। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, उन्होंने जो कर दिखाया वो काबिल तारीफ था। बैंगलोर को तो कोई पूछने वाला ही नहीं रह गया। कोलकाता की बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे दुनिया भर के दिग्गज भी ये सब देखकर दंग रह गए। लेकिन दोस्तों हम आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मुकाबले के लिए आईपीएल इतिहास की 2 बड़ी टीम दिल्ली कैपिटल्स के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स चुनौती लेकर खड़ी थी। विशाखापट्टनम का वीडीसीए का क्रिकेट स्टेडियम इस बार मुकाबले का लाइव गवाह बनने के लिए बेकरार था। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता की तरफ से एक बार फिर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण